दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग शॉर्टकट मेथड का फोर्थ टाइप पढ़ने वाले हैं। दोस्तों शॉर्टकट मेथड में टाइप 4 क्या है? दोस्तों अगर राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लिकेशन में और एक टर्म अगर आया तो उसको फोर्थ टाइप का प्रॉब्लम बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लिकेशन में साइन का टर्म, एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लिकेशन में कॉस का टर्म, एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लिकेशन में अलजेब्रिक टर्म एक्स रेज टू एम का टर्म, या कोई भी एक टर्म अगर एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लिकेशन में आता है तो गारंटेड अपना फोर्थ टाइप का प्रॉब्लम हम लोग बोलने वाले हैं। दोस्तों अगर एक्सपोनेंशियल के इनटू में कोई भी एक टर्म आए तो क्या करना है? आपको पीआई का फॉर्मूला पता है, 1/f ऑफ डी इनटू राइट हैंड साइड। तो मैंने यहाँ पे पीआई का फॉर्मूला लिखा है 1/f ऑफ डी इनटू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लिकेशन में जो कुछ भी टर्म रहेगा वो यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करना है? आपको एक्सपोनेंशियल को बाहर निकालना है, 1/f ऑफ डी के बाहर निकालना है और डी को रिप्लेस करना है डी प्लस ए के साथ। सो व्हाट इज कंसेप्ट? टेक एक्सपोनेंशियल टर्म आउटसाइड एंड रिप्लेस डी बाय डी प्लस ए। तो अगर फोर्थ टाइप का प्रॉब्लम पेपर में आता है क्या करना है? एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाल के डी को रिप्लेस करना है डी प्लस ए के साथ। मतलब पेपर में अगर राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लाई में कोई भी और एक टर्म आया तो उसको बाहर निकालेंगे और डी को रिप्लेस करेंगे डी प्लस ए के साथ। तो ये बेसिक क्लियर रखो। दोस्तों अभी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, मतलब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू आर इक्वल टू बी रेज टू एक्स कॉस एक्स। दोस्तों अभी मुझे इसका पीआई निकालना है। पीआई का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड। दोस्तों यहाँ पे एफ ऑफ डी क्या है? डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? d माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। राइट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड? e रेज टू x इंटू कॉस x। तो एफ ऑफ डी जो था डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? d माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर का a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे वैसे लिख सकता हूँ। दोस्तों अगर आपने ये बी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आपके स्टेप्स बढ़ जाएगा। मुझे स्टेप्स कम करने थे, इसलिए मैंने डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 लिखने की जगह मैंने d माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है। तो एफ ऑफ डी को d माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर लिखा, राइट हैंड साइड e रेज टू एक्स कॉस एक्स है। अब ये प्रॉब्लम फोर्थ टाइप का है। ये प्रॉब्लम फोर्थ टाइप का क्यों है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लिकेशन में और एक टर्म, और फोर्थ टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना है? एक्सपोनेंशियल को बाहर निकालना है, डी के जगह पे डी प्लस ए डालना है। अच्छे से ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल को बाहर निकालना है और डी की जगह पे डी प्लस ए डालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्सपोनेंशियल टर्म जो है मैं उसको बाहर निकालूंगा और डी की जगह पे डी प्लस ए डालूंगा। दोस्तों यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, तो e रेज टू एक्स बाहर जाएगा और d की जगह पे d प्लस 1 आएगा, मतलब d प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है कि देखो एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाला, d की जगह पे d प्लस 1 आया। अब ये प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 1/d स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो एक्सपोनेंशियल को मैंने बाहर निकाला, d की जगह पे d प्लस ए डाला, a का वैल्यू 1 था इसलिए d की जगह पे d प्लस 1 आया, ये माइनस 1 आ गया एज इट इज, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, अभी 1/d स्क्वायर और cos x बचा है। दोस्तों अगर आपको पता होगा तो राइट हैंड साइड में अगर साइन का टर्म या cos का टर्म आता है, मतलब साइन x या cos x आता है, तो हम लोग उसको टाइप 2 का प्रॉब्लम बोलते हैं। और दोस्तों टाइप 2 में डी स्क्वायर को रिप्लेस किया जाता है माइनस इंटू ए स्क्वायर के साथ। तो ये आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपने टाइप 2 का वीडियो देखा होगा तो आपको पता रहेगा साइन एक्स कॉस एक्स होगा, तो डी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या डाला है? माइनस इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे वापस कॉस का टर्म दिख रहा है, मतलब 100% ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। 100% ये टाइप 2 का क्वेश्चन अभी यहाँ पे बन गया। तो टाइप 2 में साइन या कॉस होगा तो डी स्क्वायर को रिप्लेस किया जाता है माइनस इंटू ए स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे भी डी स्क्वायर रिप्लेस होगा माइनस इंटू ए स्क्वायर के साथ। दोस्तों यहाँ पे एक कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, मतलब डी स्क्वायर की जगह पे माइनस इंटू 1 का स्क्वायर आने वाला है। तो ये e रेज टू एक्स एज इट इज रहेगा, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आएगा और बाजू में कौन है? cos x है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, माइनस e रेज टू एक्स इंटू cos x। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है कि देखो 1/f ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड, एफ ऑफ डी को मैं a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, राइट हैंड साइड मेरा e रेज टू एक्स cos x का, एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाला, d की जगह पे d प्लस ए आया, ये माइनस 1 एज इट इज, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल,
वन अपॉन डी स्क्वायर बचा था, राइट हैंड साइड में साइन कॉस होगा तो आप डायरेक्टली डी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस इंटू ए स्क्वायर के साथ। यहाँ पे माइनस इंटू वन का स्क्वायर मतलब माइनस में हो गया, मेरा आंसर आ गया। दोस्तों यहाँ पे वन बाई डी मतलब इंटीग्रेशन भी होता है, तो यहाँ पे वन बाई डी इंटू वन बाई डी आप दो बार इंटीग्रेशन भी ले सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। साइन कॉस का टर्म होगा तो डायरेक्ट डी स्क्वायर को रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली डी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम को डन पे करें। दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पी आई निकालना है। पी आई का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड। दोस्तों यहाँ पे एफ ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर। एफ ऑफ डी डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर बोलते हैं। तो मैं डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर को कैसे लिख सकता हूँ, डी माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एफ ऑफ डी की जगह पे कौन आएगा दोस्तों, डी माइनस टू ब्रैकेट का स्क्वायर। राइट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड, e रेज टू 2x इनटू sin x, e रेज टू 2x इनटू sin x। तो मैंने फॉर्मूला में वैल्यू डाला है एफ ऑफ डी का वैल्यू डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर की जगह पे डी माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर डाल दिया, तो राइट हैंड साइड का वैल्यू जो था e रेज टू 2x इनटू sin x वो डाल दिया। दोस्तों एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लिकेशन में और एक फंक्शन ऑफ x मतलब और एक x का टर्म, तो 100% ये हमारा फोर्थ टाइप होगा। फोर्थ टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म को बाहर निकालना है और d की जगह पे d प्लस से डालना है। एक्सपोनेंशियल को हम लोग बाहर निकालेंगे और d की जगह पे d प्लस से लिखेंगे, मतलब d की जगह पे d प्लस टू आएगा। सो e रेज टू 2x गोज आउटसाइड एंड रिप्लेस d बाय d प्लस a। तो d की जगह पे d प्लस a आएगा, मतलब d प्लस टू आएगा, माइनस टू एज इट इज। आगे कौन सा टर्म है, साइन एक्स, आगे का टर्म एज इट इज। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या, देखो एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लिकेशन में और एक टर्म, एक्सपोनेंशियल बाहर जाएगा, d की जगह पे d प्लस a आएगा, ये बचा कौन, साइन एक्स। अब ये प्लस टू माइनस टू क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर का e रेज टू 2x एज इट इज वन अपॉन डी स्क्वायर इंटू साइन एक्स, वन अपॉन डी स्क्वायर इंटू साइन एक्स। वापिस साइन या कॉस का टर्म मतलब सेकेंड टाइप, अगर राइट हैंड साइड में साइन का टर्म होगा या कॉस का टर्म होगा तो हमारा वो सेकेंड टाइप होता है। हम लोग इसको टाइप 2 का प्रॉब्लम बोलते हैं और इसमें डी स्क्वायर की जगह पे क्या डालते हैं, माइनस इंटू ए स्क्वायर डालते हैं। डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर डालते हैं, तो साइन का टर्म मतलब वापिस सेकेंड टाइप, डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस इंटू ए का स्क्वायर, मतलब माइनस इंटू ए का स्क्वायर। यहाँ पे ए का वैल्यू कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आएगा। तो 1 अपॉन माइनस 1 इंटू साइन एक्स, 1 अपॉन माइनस 1 इंटू साइन एक्स, ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा। सो व्हाट इज माय फाइनल पी आई, माइनस ई रेज टू 2x इंटू साइन एक्स। तो समझ में आ रहा है कि देखो एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाला, d की जगह पे d प्लस से आया, प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया, 1 अपॉन डी स्क्वायर। साइन या कॉस का टर्म होगा तो आप लोग डायरेक्ट डी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो माइनस ए स्क्वायर के साथ, इसलिए डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आया, माइनस साइन को ऊपर ले लिया, हमारा आंसर रेडी हो गया। दोस्तों यहाँ पे वापस हम लोग 1 अपॉन डी स्क्वायर को आप 1 अपॉन डी इंटू 1 अपॉन डी भी लिख सकते हो और इसका दो बार इंटीग्रेशन कर सकते हो। लेकिन ये कब करना है आपको, अगर साइन कॉस का टर्म नहीं रहा, एक्स रेज टू एन का टर्म रहा तो ही आपको करना है। साइन कॉस का टर्म होगा तो आप लोग डायरेक्ट डी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो माइनस ए स्क्वायर के साथ। तो कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, कोई डाउट है क्या। देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, पी आई निकालना है। पी आई का फॉर्मूला लिखा 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड। व्हाट इज एफ ऑफ डी, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9। अगेन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर बोलते हैं। मतलब मैं इस एफ ऑफ डी को कैसे लिख सकता हूँ, d माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में कौन है, e रेज टू 3x इंटू एक्स स्क्वायर। दोस्तों एक्सपोनेंशियल के साथ और एक x का टर्म, मतलब वापिस से फोर्थ टाइप का प्रॉब्लम है। फोर्थ टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग एक्सपोनेंशियल को बाहर ले सकते हैं और d की जगह पे d प्लस से डालते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म गोज आउटसाइड एंड रिप्लेस d बाय d प्लस से, मतलब d की जगह पे d प्लस 3 आने वाला है। तो e रेज टू 3x को मैं बाहर निकालूंगा, e रेज टू 3x गोज आउटसाइड, d की जगह पे d प्लस 3 आएगा, ये आगे का माइनस 3 एज इट इज ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये प्लस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, e रेज टू 3x 1 अपॉन e रेज टू 3x, 3 कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, डी स्क्वायर बचा इंटू एक्स स्क्वायर।
दोस्तों अभी यहाँ पे साइन कॉस का टर्म नहीं है, तो यहाँ पे आपको 1/d इंटू 1/d ही लिखना पड़ेगा। डी स्क्वायर को रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं रहता है। अगर x रेस टू m होगा तो डी स्क्वायर को रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं होता है, मतलब आपको यहाँ पे 1/d को इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो मैं 1/d स्क्वायर को 1/d इंटू 1/d लिखता हूँ। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, एक बाहर का e रेस टू 3x एज इट इज 1/d को इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो ये डाउन बार इंटीग्रेशन होगा, 2 बार इंटीग्रेशन होगा, मतलब 2 बार dx आएगा। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है। देखो पिछले 2 क्वेश्चन में आपके साइन या कॉस का टर्म था, इसलिए हमने डायरेक्ट डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर डाला था। यहाँ पे साइन कॉस का टर्म रहेगा, तो आप लोग डायरेक्ट डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर डाल सकते हो। लेकिन अगर x रेस टू m का टर्म होगा तो आप लोग डायरेक्ट डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर नहीं डाल सकते, आपको 1/d स्क्वायर को 1/d इंटू 1/d लिखना पड़ेगा। 1/d इंटू 1/d मतलब कितनी बार इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन। तो दोस्तों मैं पहले एक बार इंटीग्रेशन निकालता हूँ। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n? x रेस टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये बाहर का e रेस टू 3x एज इट इज, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब अपॉन 3, ये dx भी एज इट इज। तो ये समझ में आएगा। देखो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, इस फॉर्मूले के हिसाब से x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये 1/3 को मैं बाहर ले सकता हूँ, मतलब e रेस टू 3x अपॉन 3, तो अंदर क्या बचेगा, x क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। Again, I will use same formula, integral of x raised to n, which is x raised to n plus 1 upon n plus 1, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e raised to 3x upon 3 into x raised to 4 upon 4, x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1. So what is my final PI? e raised to 3x into x raised to 4 upon 3 4s are 12. So my final pair will be e raised to 3x into x raised to 4 upon 12. तो समझ में आ रहा है क्या? देखो वापस एक बार शॉर्ट में एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाला, d के जगह पे d प्लस 3 आया, d के जगह पे d प्लस 3 आया, 3 कैंसिल हो गया, 1/d स्क्वायर बचा, 1/d को इंटीग्रेशन बोलते हैं। 1/d स्क्वायर मतलब 2 बार इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन मतलब 2 बार dx लिखना पड़ेगा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 3 को बाहर निकाला, वापस सेम फॉर्मूला यूज किया, मुझे पी आंसर मिल गया। तो कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, कोई डाउट है क्या? देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल एक्सपोनेंशियल के साथ 4x। तो 1 अपॉन एफ ऑफ टी, वापिस हम लोग एफ ऑफ टी को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? एफ ऑफ टी कैलकुलेटेड एज 1 अपॉन d प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे d प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर लिख दिया। राइट हैंड साइड का था e रेज़ टू माइनस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, e रेज़ टू माइनस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर। अभी ये टाइप 4 का प्रॉब्लम है, क्यों? एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लाई में और एक टर्म। दोस्तों एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लाई में और एक टर्म होता तो उसको टाइप 4 बोलते हैं। अभी एक्सपोनेंशियल टर्म को मैं बाहर निकालूंगा और d की जगह पे d प्लस a डालूंगा। d की जगह पे d प्लस a का वैल्यू अभी -1 है, तो e रेज़ टू माइनस x को मैं बाहर निकालूंगा, तो e रेज़ टू माइनस x गोज आउटसाइड, d की जगह पे d प्लस a आएगा, मतलब d माइनस 1 आएगा। इनटू में कौन है यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो मैंने राइट हैंड साइड लिखा एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लाई में और एक टर्म एक्सपोनेंशियल गोज आउटसाइड, दिस इज d बाय d प्लस a। ये -1 और +1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, e रेज़ टू माइनस x 1 अपॉन d स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन d स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर। दोस्तों 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं आप 1/d इंटू 1/d, 1/d मतलब 1/d, तो कितनी बार इंटीग्रेशन आएगा इसका, 2 बार इंटीग्रेशन आएगा। हम लोगों को पता है 1/d को क्या बोलते हैं, वी नो दैट 1/d इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। तो ये 1/d इंटू 1/d मतलब कितने बार इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन। तो 2 बार इंटीग्रेशन मतलब 2 बार dx आएगा। तो पहले हम लोग सिंगल इंटीग्रेशन या अंदर का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। अगर अंदर का इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ये बाहर का e रेज़ टू माइनस x एज इट इज, e रेज़ टू माइनस x एज इट इज, ये इंटीग्रेशन एज इट इज, ये dx से अंदर में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 1 इंटू dx प्लस 1 इंटू dx प्लस x स्क्वायर इंटू dx। तो ये ब्रैकेट कंप्लीट होगा और ब्रैकेट के बाहर dx आएगा। वापिस एक बार रिपीट करके देता हूँ, 1 अपॉन d स्क्वायर मतलब 1/d इंटू 1/d, 1/d मतलब इंटीग्रेशन, तो 2 बार इंटीग्रेशन 2 बार dx। अब ये dx को अंदर मल्टीप्लाई किया 1 इंटू dx और x स्क्वायर इंटू dx, ये इंटीग्रेशन और dx एज इट इज। तो समझ में आ रहा है क्या? देखो ये बाहर का e रेज़ टू माइनस x एज इट इज, इंटीग्रेशन एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, x रेज़ टू n का फॉर्मूला यूज किया, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
ये dx वापस अंदर मल्टीप्लाई होगा, dx वापस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे आएगा x dx प्लस 1/3 इंटू एक्स क्यूब dx, x dx प्लस 1/3 इंटू एक्स क्यूब dx। क्या किया दोस्तों, मैंने dx को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया। ये बाहर का e रेज़ टू माइनस x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 1 व्हिच इज x रेज़ टू 2/2 1/3 एज इट इज x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4/4। कौन बताएगा आप जैसे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n व्हिच इज x रेज़ टू n plus 1 upon n plus 1, x रेज़ टू n plus 1 upon n plus 1। so what is my final pi? My final pi will be e raised to minus x into x square by 2 plus x raised to 4, 3 4 कितना होता है 12 upon 12। तो समझ में आ रहा है क्या, देखो एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाला, d की जगह पे d प्लस a आया, मतलब d की जगह पे d माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 1 अपॉन डी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन डी इंटू 1 अपॉन डी मतलब 2 बार इंटीग्रेशन, अंदर का इंटीग्रेशन पहले सॉल्व किया, dx से अंदर मल्टीप्लाई किया, dx का इंटीग्रेशन x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, वापस dx से अंदर मल्टीप्लाई किया और मैंने वापस वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू n व्हिच इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दोस्तों एक चीज बताना था, बहुत लोग यहाँ पे एग्जाम में ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का साइन तो देते हैं लेकिन dx नहीं लिखते। अगर आपने dx नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। रिमेंबर, सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन दिया, जब जब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल करना है वो आपको लिखना पड़ता है। तो 2 बार इंटीग्रेशन लिखा तो 2 बार dx लिखना है, 1 बार इंटीग्रेशन लेना होगा तो 1 बार dx लिखना है। इतना चीज याद रखो। कुछ डाउट है क्या, देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखा है, पीआई निकालना है। पीआई का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड एफ ऑफ डी। अभी इस क्वेश्चन का एफ ऑफ डी क्या है, डी माइनस 1 ब्रैकेट का क्यूब, राइट हैंड साइड ई रेज़ टू एक्स इंटू रूट एक्स। एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लाई में और एक टर्म, मतलब वापिस से टाइप 4 का क्वेश्चन है। टाइप 4 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाला जाता है और d की जगह पे d प्लस ए आता है, मतलब d की जगह पे क्या आएगा d प्लस 1 आएगा। तो एक्सपोनेंशियल टर्म बाहर जाएगा और d की जगह पे d प्लस 1 आएगा, तो d इज रिप्लेस बाय d प्लस 1। ये आगे का माइनस 1 एज इज ब्रैकेट का क्यूब इंटू रूट एक्स। तो ये समझ में आ रहा है क्या, देखो एक्सपोनेंशियल टर्म को आउटसाइड रिप्लेस d बाय d प्लस a, a की वैल्यू यहाँ पे 1 था इसलिए 1 आया, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा e रेज़ टू x 1 अपॉन डी का क्यूब इंटू रूट एक्स। दोस्तों रूट को क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। दोस्तों भी 1 अपॉन डी का क्यूब मतलब 1/d इंटू 1/d इंटू 1/d, तो 3 बार इंटीग्रेशन आपको लेना पड़ेगा, 1/d इंटू 1/d इंटू 1/d एक्स रेज़ टू 1/2। हमको पता है 1/d को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये e रेज़ टू x बाहर का एज इट इज, बाहर का e रेज़ टू x एज इट इज, और 1 अपॉन डी को मैं कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन लिखूंगा। कितनी बार इंटीग्रेशन, 3 बार इंटीग्रेशन, क्योंकि 3 बार 1 अपॉन डी है, 3 बार इंटीग्रेशन मतलब 1 अपॉन डी है, तो 3 बार 1 अपॉन डी तो 3 बार इंटीग्रेशन आएगा। अभी अंदर का इंटीग्रेशन में सॉल्व करता हूँ, इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू 1/2 dx। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x रेज़ टू n का फॉर्मूला यूज होगा। ये बाहर का e रेज़ टू x एज इट इज, ये बाहर के दो इंटीग्रेशन एज इट इज, x रेज़ टू n का आंसर होता है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या, देखो ये बाहर के दो dx एज इट इज, तो ये अंदर का इंटीग्रेशन सॉल्व किया, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। अब ये 3/2 जो बाहर था वो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आपको पता रहेगा कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो वो रिवर्स हो जाता है, तो 3/2 बिकम 2/3 इंटू e रेज़ टू x। अभी कितनी बार इंटीग्रेशन बचा है, 2 बार इंटीग्रेशन बचा है, मतलब 2 बार dx आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन मैं सॉल्व करूंगा, इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू 1/2, ये बाहर का 2/3 और e रेज़ टू x एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू 3/2 इज 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। तो ये समझ में आ रहा है, देखो x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब ये 5/2 जो था ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब 2/5 आ जाएगा, तो 2/3 इंटू 2/5 e रेज़ टू x इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू 5/2 dx। अभी वापस मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, सेम फॉर्मूला यूज करूंगा मतलब क्या है, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, 7/2 अपॉन 7/2। समझ में आ रहा है क्या, देखो x रेज़ टू n का आंसर x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इधर जाके उल्टा हो गया, x रेज़ टू n का वापस फॉर्मूला यूज किया, ये इधर आके उल्टा हो गया, वापस सेम फॉर्मूला यूज किया, ये 7/2 ऊपर जाके 2/7 हो जाएगा, तो 2/3
इंटू 2/5 इंटू 2/7 2/3 इंटू 2/5 इंटू 2/7 e रेस टू x इंटू x रेस टू 7/2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 मतलब 8 हो जाएगा और नीचे 3 5 जा 15 15 7 जा 105 आ जाएगा मतलब 8/105 इंटू e रेस टू x इंटू x रेस टू 7/2 तो समझ में आ रहा है क्या? देखो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे पे कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है 3 5 जा 15 15 7 जा 105 e रेस टू x इंटू x रेस टू 7/2 so this is my answer for pi 8/105 e रेस टू x इंटू x रेस टू 7/2 समझ में आ रहा है? देखो वापस एक बार आपके लिए रिपीट करता हूँ एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाला d की जगह पे t प्लस a आया प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल 1/d मतलब 1/d 3 बार लिखना पड़ेगा मतलब 3 बार इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा तो मैंने इसका x रेस टू 1/2 का 3 बार इंटीग्रेशन लिया कौन सा फॉर्मूला यूज किया x रेस टू n का x रेस टू n प्लस 1/n प्लस 1 तो समझ में आ रहा है क्या?